व्यूअर्स, कल वाली किस्त देखकर सभी के दिल खुश हुए होंगे कि नाज़ो के साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि सभी ऑडियंस को नाज़ो के अंजाम की फिक्र है कि कब उसका अंजाम शुरू होगा। लेकिन इसके ऊपर भी नाज़ो ने एक पत्ता खेल लिया। रूहान तो बिल्कुल ही हैरान है कि क्या ये वही नाज़ो है जो उसके पास पढ़ने आया करती थी, जो फोन पे उससे बातें किया करती थी, बिल्कुल भोली भाली, बिल्कुल मासूम बनकर अबरिश के साथ उसकी दोस्ती। ये सारा कुछ उसे बिल्कुल अजीब लगा कि निकाह के बाद नाज़ो बिल्कुल ही बदल गई और निकाह के वक्त तोहफों की शक्ल में जो रूहान को तोला गया वो तो रूहान से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास चला गया। यही उसकी गैरत गवारा करती थी। लेकिन अब बात थी नाज़ो की। वो थी लाडली बेटी अपने मेके वालों की। उनको लगा कि रूहान की ये बहुत बड़ी गलती है, उनकी बेटी का खुशियों भरा वक्त खराब हुआ है। सभी को रूहान पर गुस्सा था, लेकिन रूहान के साथ क्या हुआ है, उसकी माँ ने किस तरह अपनी बेवगी में उन बच्चों को पाला है और फिर एक बहुत ही चालाकी के साथ उसकी माँ को अलग कर दिया गया है। पीछे उसके खानदान में सवाए रूहान के उसका कोई और सहारा नहीं है। अबरिश की शादी हो जाएगी और उसकी माँ अकेली ही रह गई और रही सही कसर नाज़ो ने निकाल दी। उसकी शर्त ने रूहान की माँ को बहुत दुख दिया। रूहान की माँ बहुत दुखी हो गई क्योंकि उसने शर्त रखी है कि सारी जिंदगी वो ना तो उनके साथ रहेगी और ना ही ये शर्त वाली बात कभी अपने बेटे को बताएगी। अगर देखा जाए तो नाज़ो के माँ बाप ने बहुत ही चालाकी से नाज़ो को ससुराल से अलग कर दिया। ये सारा कुछ उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों के लिए किया, लेकिन अगले खानदान की खुशियों का तो कत्ल ही कर दिया। इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी और ना ही इसहाक साहब जो बहुत ही फहम रसीदा बनते हैं, उन्होंने रूहान की वालदा का, रूहान के रिश्ते का और उसकी वालदा के सहारे का कोई ख्याल नहीं किया। नाज़ो अपने घर चली जाती है और रूहान को पहली फरमाइश चाय की करती है और रूहान अपनी बहन की खुशियों को बर्बाद होता हुआ वो नहीं देख सकता, वरना वो नाज़ो को शायद खड़े खड़े तलाक दे देता। अब अगर देखा जाए नाज़ो का असल रूप रूहान की माँ ने देख लिया है तो उसे चाहिए कि अबरिश का रिश्ता अभी से खत्म कर दे। थोड़ा सा दुख बर्दाश्त करने के बाद उसकी बेटी सारी जिंदगी के लिए सुखी रहेगी। लेकिन अब क्या करे, बात उसकी बेटी की मोहब्बत की है। अगर वो बेटी को ब्याहती है तो भी बहुत दुखी होती है, अगर वो रिश्ते से इनकार करती है नाज़ो के ताने और नाज़ो के माँ बाप के ताने उसके बेटे को सारी जिंदगी सहना पड़ेंगे। वो बहुत दुखी होती है, वो तन्हाई में बहुत रोती है। अपनी बेटी अबरिश को समझाती है कि तुम्हें सारी जिंदगी बहुत ज्यादा सब्र से काम लेना है, तुम बहन भाइयों की आजमाइश का वक्त है और इस वक्त में तो साबित कदम रहना है। और वाकई उसकी बातें ठीक हैं। अब पूरी ऑडियंस जो ये देखती है कि आइंदा आने वाली किस्त में नाज़ो को मुंह की खाना पड़ेगी, नाज़ो का गरूर टूट जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खानदानों में बसते घरों में जल्दी ही इस तरह की बातें सामने नहीं आती। यकदम से किसी का अंजाम शुरू नहीं होता। होगा नाज़ो का अंजाम, लेकिन धीरे धीरे। अगले प्रोमो में हम देखेंगे कि उसकी मुलाकात रूहान के साथ परवेज से होती है और वो परवेज को उसकी औकात का ताना देती है, लेकिन परवेज उसकी बात का बुरा नहीं मनाता। उसे पता है कि जिस गरूर में ये खुद मुब्तला है इसको सारे वैसे ही नजर आते हैं। फिर अपनी माँ के घर आकर अपनी माँ से कहती है कि मैंने ससुरालियों की डोर अपने हाथ में ले ली है, मैंने ये किया है, मैंने उसकी माँ का पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया है और अबरिश जो वट्टे सट्टे की शादी में उनके घर में ब्याह कराने वाली है, वो उसकी मजबूरियों से सारी जिंदगी फायदा उठाने वाली है। नाज़ो इस पर बहुत खुश है और नाज़ो अपनी माँ को बड़ी खुशी से ये बातें बता रही है और माँ भी पुरसकून होकर सुन रही है। तो व्यूअर्स, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। नाज़ो जो भाभीयों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, बल्कि उस दुनिया की किसी भी रिश्ते को वो रिश्ता समझती ही नहीं है, उसे रिश्तों की कदर ही नहीं है, किसी की इज्जत कैसे करनी है ये उसने सीखा ही नहीं है। उससे सिर्फ अपना आप नजर आता है और अपनी बातें मनवाने के लिए अब एक शोहर मुलाजिम की शक्ल में उसने खरीद लिया है।